अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एसके एडुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। हाँ, जानता हूँ एग्ज़ाम की थोड़ी टेंशन है। आपकी इसी एग्ज़ाम की तैयारी को आसान बनाने के लिए वीडियो सीरीज़ आपके लिए लाई गई है। इसमें आपको जितनी भी नज़्म है, जितने भी सबक हैं, उनके तशरीह करके बताई जा रही है और साथ में क्वेश्चन के आंसर भी आपको बताए जा रहे हैं, ताकि आप उन्हें देखें, सुने, समझें और याद करने की कोशिश करें, ताकि आप इम्तिहान में बेहतर लिख सकें। चूँकि आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए मैं ज़्यादा बातचीत का सिलसिला नहीं बढ़ाऊंगा। बस इतना बता दूंगा, आज का जो सबक है, सबक नंबर 21, और देश से आने वाले बता। ये एक नज़्म है। ये क्या है? एक नज़्म है। एक शख्स है जो किसी दूसरे मुल्क में, किसी दूसरे देश में जा चुका है, और जब उसके मुल्क से कोई शख्स आता है, उसके मुल्क से जब कोई दूसरा इंसान आता है, तो अपने मुल्क के बारे में, अपने देश के बारे में हालात जानना चाहता है कि मेरा देश अब कैसा है। उसी बात को नज़्म की शक्ल में बयान किया है शायर ने। ठीक है, और देश से आने वाले बता, ये इसका टाइटल है। अब देखिए, तशरीह करते हैं फटाफट। और देश से आने वाले बता, और देश से आने वाले बता, किस हाल में है यारान वतन, आवार गुरबत को भी सुना, किस रंग में है कनाआन वतन, वो बाग़ वतन फिरदौस वतन, वो सरू वतन रैहान वतन, और देश से आने वाले बता। सियाको सिबा कंटिन्यू हम जैसे ही रखेंगे, बार बार चेंज नहीं करेंगे, इसलिए सियाको सिबा की एक बार बता देता हूँ। मंदरजा वाला बंद, ये शेर नहीं बोलेंगे। शेर एक लाइन का नहीं, एक लाइन का होता है मिसरा होता है, दो लाइन मिलकर एक शेर बनता है, एक शायरी बनती है। ठीक है, और जब दो लाइन से ज़्यादा हो तो क्या कहलाएगा? बंद। क्या कहलाएगा? बंद। यहाँ पर हम शेर नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे मंदरजा वाला बंद निसाब में शामिल नज़्म और देश से आने वाले बता से माखूज़ है। आप लिख सकते हैं अख़ज़ किया गया है, या आप ये भी लिख सकते हैं लिया गया है। ठीक है, इस नज़्म के शायर अख्तर शिरानी हैं। इस नज़्म के शायर अख्तर शिरानी हैं। तशरीह क्या करेंगे? देखिए, अख्तर शिरानी की ये नज़्म परदेश में रहने वाले लोगों के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करती है। किस तरह से परदेश में रहने वालों को अपने वतन की एक एक शय याद आती है। शय यानी चीज़। नज़्म के इस बंद में शायर परदेश में अपने वतन से आने वाले शख्स को मुखातिब करके कहता है कि ए देश से आने वाले बता कि मेरे वतन के साथी किस हाल में है। शायर परदेश में आने वाले से पूछता है कि बताओ कनाआन वतन का क्या हाल है। क्या वहाँ के बागों की हरियाली अब भी कायम व दायम है? अब भी वो जन्नत का मंजर पेश करते हैं? क्या वतन की हवाएं अब भी वही सुरूर भरे नगमे सुनाती हैं? ऐ वतन से आने वाले साथी मुझे बता, मेरे देश से आने वाले, मेरे मुल्क से आने वाले साथी मुझे बता, मेरे मुल्क का, मेरे देश का हाल अब कैसा है। अगला बंद देखिए, और देश से आने वाले बता, क्या अब भी वहाँ के बागों में मस्ताना हवाएं आती हैं? क्या अब भी वहाँ के पर्वत पर घनघोर घटाएं छाती हैं? क्या अब भी वहाँ की बरखाएं वैसे ही दिलों को भाती हैं? ओ देश से आने वाले बता। सियाको सिबाक वही रहेगा। तशरीह देखिए, इस बंद में शायर वतन से परदेश आने वाले साथी को मुखातिब करके कहता है कि या दोस्त, बताओ कि क्या अब भी वहाँ के बागों में मस्ती भरी हवाएं लहराती हैं? क्या अब भी मेरे वतन के पहाड़ों की बुलंद चोटियों पर काली घटाएं छाती और बरखा की रुतें अपनी बहारें दिखाती हैं? क्या अब भी वो दिल को यूं ही बहलाती हैं? क्या अब भी ये सब मिलकर देखने वाले के दिल को सरशार कर देते हैं? क्या मेरे मुल्क का हाल अब भी ऐसा है जैसा मैं छोड़कर आया था? और देश से आने वाले बता, सब कुछ बता। अगला बंद देखिए, और देश से आने वाले बता, क्या शाम पड़े गलियों में वही दिलचस्प अंधेरा होता है, और सड़कों की धुंधली शमओं पर सायों का बसेरा होता है। बागों की घनेरी शाखों में जिस तरह सवेरा होता है, ओ देश से आने वाले बता। चैप्टर वाले वीडियो में मैंने एक एक लाइन को बहुत डिटेल में समझाया है, तो बेहतर होगा आप चैप्टर वाला, अगर आपने वीडियो देख लिया तो अच्छी बात है, और नहीं देखा है तो आप सिर्फ इसी से काम चलाएं। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास टाइम भी नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि आप जाएं चैप्टर का वीडियो देखें। और अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आता है तो आप चैप्टर का वीडियो जाकर देख सकते हैं। ये नज़्म मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, एक एक लाइन को बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ। यहाँ पर सिर्फ आपको तशरीह बताना मेरा मकसद है। हाँ, ये तशरीह देखते हैं इसकी। इस बंद में शायर कहता है कि देश से आने वाले साथी ये बताओ
क्या क्या अब भी मेरे वतन की गलियों में शाम पड़े वही दिलचस्प अंधेरा होता है? मेरे वतन की सड़कों पर धुंधली शमओं में साए लहराते दिखाई देते हैं। क्या वहाँ के बागों की घनेरी शाखों पर उन सायों का बसेरा दिखाई देता है? ऐ मेरे देश से आने वाले दोस्त, मुझे बताओ, मेरे मुल्क का, मेरे देश का हाल मुझे सुनाओ। अगला बंद देखो। ओ देश से आने वाले बता, क्या अब भी महकती मंदिर से नाकूस की आवाज़ आती है? क्या अब भी मुक़द्दस मस्जिद पर मस्ताना अज़ां थर्राती है और शाम के रंगी सायों पर अज़मत की झलक छा जाती है? ओ देश से आने वाले बता। तशरीह देखिए। इस बंद में शायर कहता है कि मेरे वतन से आने वाले दोस्त, बताओ कि क्या अब भी मेरे वतन के मंदिरों ही के नाकूस और इबादत की सदाओं से गूंजते हैं? क्या यहाँ की मस्जिदों में अब भी आज़ानों की मुक़द्दस आवाज़ की गूंज सुनाई देती है? क्या अब भी जब शाम ढले, ये खाम ढले नहीं, शाम ढले, मेरे वतन पर शाम छाती है तो शाम के रंगीन सायों में मेरे वतन की अज़मत झलकती दिखाई देती है? ये सब बातें अभी मेरे मुल्क में होती है, मेरे देश में होती है, जैसा मैं उसे छोड़कर आया था। ओ देश से आने वाले बता, क्या आम के ऊंचे पेड़ों पर अब भी वो पपीहे बोलते हैं? शाखों के हरीरे पर्दों में नगमों के ख़ज़ाने घोलते हैं। सावन के रसीले गीतों से तालाब में अमृत घोलते हैं। ओ देश से आने वाले बता। तशरीह देखिए। इस बंद में शायर अपने वतन से, परदेश से आए साथी से पूछता है कि क्या मेरे वतन के आम के बागात और ऊंचे पेड़ों पर अब भी पपीहे बोलते हैं? क्या उनके बोलने की आवाज़ें अब भी सुनने वालों के कानों में रसीले नगमे घोलती है? ये रसीले नगमे और उनके पपीहों की आवाज़ सावन में घुलकर एक मीठा रस घोलते हैं। क्या ये सब कुछ अभी भी होता है या अब नहीं होता? ये सब बातें शायर जानना चाहता है। अगला बंद देखिए। ओ देश से आने वाले बता, क्या पहली सी मासूम अभी वो मदरसे की शादाब फ़िज़ा, कुछ भूले हुए दिन गुज़रे हैं जिनमें वो मिसाले ख्वाब फ़िज़ा, वो खेल वो हमसुन और मैदान, वो ख्वाब गहा महताब फ़िज़ा। ओ देश से आने वाले बता। तशरीह देखिए। शायर परदेश में आने वाले शख्स को मुखातिब करके पूछता है कि क्या अब भी मेरे वतन के मदरसे की आबो हवा वैसी ही शादाब थी जैसे कि मेरे वहाँ होते हुआ करती थी? वो खेल जो बचपन में हम खेला करते थे, क्या अब भी ऐसे ही खेले जाते हैं? खेल के मैदान के मेरे साथी कितने बदल चुके हैं। वहाँ की फ़िज़ा अब भी ख्वाब गही है कि नहीं? वहाँ की फ़िज़ाएँ आज भी वैसी है कि नहीं जैसा मैं छोड़कर आया था? अगला बंदे की। और देश से आने वाले बता, क्या अब भी किसी के सीने में बाकी है हमारी चाह बता? क्या याद हमें भी करता है अब यारों में कोई आह बता? ओ देश से आने वाले बता, लिल्लाह बता, लिल्लाह बता, ओ देश से आने वाले बता। तशरीह देखिए। इस बंद में शायर कहता है कि ऐ मेरे हम वतन, मुझे बता कि मेरे देश के वासियों के सीने में हमारी मोहब्बत बाकी है कि नहीं? क्या उस वतन में अब भी कोई मुझे याद करता है कि नहीं, या सब भुलाए बैठे हैं? क्या मेरे दोस्तों, साथियों को मेरी याद आती है? मेरे देश से आने वाले साथी, मुझे कुछ तो बता, जो मैं जानना चाहता हूँ, अपने मुल्क के, अपने देश के हालात जानना चाहता हूँ, मुझे कुछ तो बता। अगला बंदे की। और देश से आने वाले बता, क्या हमको वतन के बागों की मस्ताना फ़िज़ाएँ भूल गई? बरखा की बहारें भूल गईं, सावन की घटाएं भूल गईं, दरिया के किनारे भूल गए, जंगल की हवाएं भूल गईं, और देश से आने वाले बता। तशरीह देखिए। शायर इस बंद में कहता है कि मेरे हम वतन साथी, मुझे बता कि क्या मेरे वतन के बागों की मस्ती भरी फ़िज़ाएँ, वहाँ की बरखा की बहारें, सावन की घटाएं, दरिया के किनारे और जंगल की हवाएं मुझे याद रखे हुए हैं या भूल चुके हैं? मुझे तो मेरे वतन की एक एक बात और एक एक एहसास याद है। क्या वो मुझे
क्या वो भी मुझे याद रखे हुए हैं या भुला चुके हैं? जितना मैं अपने वतन को, देश को याद करता हूँ, क्या मेरे देश के लोग भी, देश की बातें भी मुझे उतना ही याद करती हैं जितना मैं याद करता हूँ? मेरे दोस्त मुझे सब बता। अगला बंद देखिए। और देश से आने वाले बता, क्या गाँव पे अब भी सावन में बरखा की बहारें छाती हैं? मासूम घरों से भोर भये चक्की की सदाएं आती हैं, और याद में अपने मैके की बिछड़ी हुई सखियां गाती हैं। ओ देश से आने वाले बता। तशरीह देखिए। इस बंद में शायर हम वतन साथी से पूछता है कि क्या अब भी मेरे वतन के गांव में सावन में बरखा की बहार छाती है? क्या सावन में घरों से चक्की की सदाएं गूंजती हैं? क्या अब भी मेरे वतन की औरतें चक्की पीसते हुए अपने मैके और बिछड़ी सहेलियों के फिराक के गीत गाती हैं, यानी बिछड़ने के गाने गाती हैं, गीत गाती हैं कि नहीं? ऐसा सब कुछ होता भी है या नहीं, मुझे बता। अगला बंद देखिए। और देश से आने वाले बता, आन से हो गए, आने वाले बता, क्या अब भी पुरानी खंडरों पर तारीख़ की इबरत तारी है? अन्नपूर्णा के उजड़े मंदिर पर मायूसी व हसरत तारी है। सुनसान घरों पे छावनी के वीरानी व रखत तारी है। ओ देश से आने वाले बता। देखिए आखिरी में क्या बयान करते हैं इस शेर में, इस बंद में शायर पूछता है कि क्या मेरे वतन के पुराने खंडर अब भी निशान इबरत बने हुए हैं? क्या पूर्णा के मंदिरों और सुनसान घरों पर अब भी वीरानी और रखत का राज है? क्या आज भी माहौल वैसा ही है या नहीं? बहुत ज़्यादा डिटेल में चैप्टर वाले वीडियो में समझाया है, आप जाकर देख सकते हैं। आप देख लीजिए सवाल जवाब। वैसे नज़्म से सवाल जवाब ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, पर फिर भी देख लीजिए, आपके कुछ काम आएंगे। सवाल देखिए। नज़्म के पहले बंद में आवारा गुरबत और कनान वतन से शायर की क्या मुराद है? जवाब। नज़्म के पहले बंद में आवारा गुरबत से शायर की मुराद मुसाफिर की है, जो अपनी गुरबत से तंग आए परदेश का रुख किए हुए है, यानी गरीब है, काम धंधा नहीं है, इसलिए कहाँ चला गया है? परदेश चला गया, दूसरे देश चला गया है। गुरबत को मिटाने के लिए उसकी ये आवारगी ही उसे मुसाफिर बनाती है। जबकि कनान वतन से शायर की मुराद वो जगह है जहाँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए। परदेश में वतन से आने वाले शख्स से शायर बेताब होकर क्या क्या पूछता है? जवाब देखिए। शायर परदेश में वतन से आने वाले शख्स से वहाँ के मौसमों, पर्वतों, फ़िज़ाओं, बारिशों, मदरसे के बागात, गरज की अपने वतन की हर चीज़ और वहाँ के लोगों का अहवाल पूछता है। वहाँ के लोगों के हालचाल पूछता है कि मेरा मुल्क अब कैसा है, मेरा देश अब कैसा है। सवाल देखिए। ओ देश से आने वाले बता, लिल्लाह बता, लिल्लाह बता से शायर के किस एहसास का इजहार हो रहा है? जवाब। इस मिसरे से वतन की याद के लिए शायर की शदीद तड़प और बेबसी का एहसास का इजहार होता है। इस मिसरे में शायर की वतन के झलकती मोहब्बत के एहसास को भी देखा जा सकता है। वो अपने वतन से कितनी मोहब्बत करता है। लिल्लाह बता से मतलब है उसको बहुत ज़्यादा तड़प है उस चीज़ की, बहुत ही ज़्यादा शदीद मोहब्बत है, इसलिए उसने लिल्लाह बता यानी खुदा के लिए, अल्लाह का वास्ता मुझे बता कहने का मतलब ये था। सवाल देखिए। शाखों के हरीरे पर्दों में नगमों के ख़जाने कौन खोलता है? इसका जवाब क्या है? शाखों के हरीरी पर्दों में आम के ऊंचे पेड़ों पर बोलने वाले पपीहों की आवाज़ें हरीरे नगमे घोलती हैं, यानी सुरीली मिठास घोल देती है, मौसम को खुशगवार बना देती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। नहीं समझ आया है दोबारा रिपीट करके सुन लीजिए। डिटेल में जाकर सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो चैप्टर वाला वीडियो देखिए। प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10th की प्लेलिस्ट में जाइए, नवाई उर्दू किताब की प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपको चैप्टर मिल जाएगा और अख्तर शीरानी की नज़्म मिल जाएगी। आप डिटेल से सब बातें समझ सकते हैं और जान सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।